बेटा, तब तक डीजे नहीं गिर सकता जब तक कि मैं जिंदा हूँ। सिपाहियों, गोलियों से फूंक दो। यार फाइनली बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए यार। हाँ यार, फाइनली टेंशन खत्म हुआ। वैसे आगे का क्या सोचे हो तुम लोग? मैं तो इन छुट्टियों में गोवा जाने का सोची हूँ, या फिर हम मनाली भी चल सकते हैं। क्या बोलते हो तुम लोग? हाँ यार, बेस्ट रहेगा। अरे भाई ये देखना, मैंने कितना फनी कमेंट किया था, फिर भी उन लोगों ने रिमूव कर दिया। अगर मैं मेरी बात भी नहीं रख पा रहा हूँ तो ये किस बात की आजादी है यार? ये कैसा कानून है जहाँ हमें बोलने की भी आजादी नहीं है और हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं? अरे यार, तुझे पता भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच होती क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स तो पता होते नहीं, लेकिन हमें ऑब्जेक्शन हर बात में करना आता है। पर भाई मेरे कमेंट का तो यार तो लोग यार, ये जो तेरा नेशनलिज्म है ना, सोशल मीडिया पे लाइक्स लेने के लिए काम आ सकता है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, समझी तू? अगर हम अपने पास से कुछ सीखे तो हमें पता चलेगा कि our future is bright. We have come a long way and there is a long way to go. और मैं इस ग्रेट राइज का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तो प्लीज, तू कौन से ग्रेट राइज की बात कर रही है? बेटा मुझे ना ये बहुत ज्यादा रिग्रेसिव लगते जा रहा है। मतलब हम यहाँ पर अपने मन का पहन नहीं सकते, अपने मन का खा नहीं सकते, अपने मन का जा नहीं सकते। भाई किस बात के आजाद हैं हम? मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि हम बस नाम के आजाद हैं, हम आज भी आजाद नहीं हुए। सही कह रहा है ये। आजादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है, जो कि सबके लिए सेम है। इंडियन आर्मी में सब सेम कपड़े पहनते हैं। अब कल को कोई ये आगे बोले कि हमें हमारे मन के कपड़े नहीं पहनने दिए जा रहे, यहाँ आजादी नहीं है। आजादी कितना खूब ब्रांडेड ले रखा है ना हमने आजादी को, लेकिन ये आजादी हमें किस कीमत पे दी? लोगों ने कितने बलिदान दिए ताकि हम आजाद हो पाए, सब भूल गए हम। छोड़, तू अब हमें मत सिखा, हमने भी वही हिस्ट्री पढ़ी है जो तूने पढ़ी है, तो इस पे लेक्चर मत दे तो चला। हाँ चल। काश जो इन्होंने पढ़ा है वो कभी ये महसूस कर पाते। तो बात है 13 अप्रैल 1919 की। बैसाखी का दिन जलियांवाला बाग में लोग शांति और उत्सव के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था ये उनकी जीवन का अंतिम दिन बन जाएगा। आइए उस दर्दनाक घटना को याद करें जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। सभी को सत श्री अकाल। बैसाखी की लख लख बधाइयाँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे साथी डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर विष्णु को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम इसका विरोध करते हैं। लॉन्च को हम नहीं मानेंगे। हमारे नेताओं को रिहा करो। लॉन्च वापस लो। Shut up! This is illegal! हम इन लोगों से कहने वाले नहीं है। ड्रम की कोई गल नहीं। याद करो, श्री गुरु गोविंद सिंह को याद करो। ओ बैठो बैठो बैठो। Close the doors! They have had their enough warnings. Now it's time to take action! Sonia! All stand by! Sonia! Fire! Good. Inspect every and each of them. Idiots. Are we done? Back in positions. Leave the body behind. इस हत्याकांड के चलते उधम सिंह के मन में एक भावना जगी जो बदले की थी। उनके भीतर एक गुस्सा और आक्रोश था और इस घटना के चलते सन 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर भरी सभा में गवर्नर डायर को गोलियों से भून दिया।
Now let's welcome Governor Dyer with huge round of applause. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. I am Michael O'Dyer, the Next Lieutenant Governor of Punjab. And today, here we are gathered here in this great Langston Hall. Yes, gentlemen? Good. Respect every and each of them. Idiots. Are we done? Back in positions. Leave the body behind. इस हत्याकांड के चलते उधम सिंह के मन में एक भावना जगी जो बदले की थी। उनके भीतर एक गुस्सा और आक्रोश था और इस घटना के चलते सन 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर भरी सभा में गवर्नर डायर को गोलियों से भून दिया। Now let's welcome Governor Dyer with huge round of applause. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. I am Michael O'Dyer, the Next Lieutenant Governor of Punjab. And today, here we are gathered here in this great Langston Hall. Yes, gentlemen? कर सकते हैं भाई, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझकर लोगों को समझा सकते हैं। तुम लोग अब भी उम्र की बात कर रहे हो। तुम लोगों ने खुदीराम बोस का नाम भी सुना है? उन्होंने सिर्फ 18 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देकर स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी हमें अपने देश के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। हर तरफ अंधेरा, दर्द और बेबसी का माहौल था, लेकिन उस समय भी एक माँ थी जो अपने बेटे को हमेशा देश के लिए लड़ने को हौसला देती थी। ये कहानी है खुदीराम बोस की और उनकी माँ की, जिनके दिल में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। जा रहा हूँ माई मेरी हाथ तेरा छोड़कर, डबडबाई आंखें तेरी मुझ पे तू गुमान कर। आंखें मेरी बंद हो तिरंगा तेरा ओढ़कर, मौत का सितम न कर लौह की शीश काट कर। मुझ पे तू गुमान कर, माई तू अभिमान कर। 1930 के दशक में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया था। उस वक्त स्वतंत्रता के जोश से भर गया एक युवा जिनका नाम था त्रिपुर कुमारन। कुमारन ने अहिंसा के राष्ट्रीय ध्वज के जुलूस का नेतृत्व किया। भाइयों और बहनों, कब तक हम अंग्रेजों के अत्याचार सहेंगे? उन्होंने हमारी धरती छीन ली, हमारी आवाज दबा दी, यहाँ तक कि हमारी आत्मा का कुर्बान दिया। अब समय आ गया प्रतिकार का।
लेकिन कुमारन, उनके पास तो हथियार है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं, तो फिर हम उनसे मुकाबला कैसे करेंगे? हमारे पास हमारी हिम्मत और एकता है। ये तिरंगा हमारी ताकत है और हमारे देश की आत्मा का प्रतीक है। क्या तुम व्यवस्था अंग्रेजी शासन को चुनौती देने चलोगे? तो चलो मेरे साथ। वंदे वंदे भारत माता की। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनून तक है जाना, हर कतरा मोल रहा। बन के कमर जब जुड़िया, तन के मौत नू आचा, मारे में घर घर कंबदे सारे। छल्ला हिस्से बन के कमर जब जुड़िया, तन के मौत नू आचा, मारे में घर घर कंबदे सारे। तुम्हें झंडा लेकर चलने की कोई अनुमति नहीं है। ये झंडा हमारी ताकत है। तुम इसे गैर कानूनी कह सकते हो, लेकिन हमारे लिए हमारी पहचान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। और कहानी में बनो हिमालय की चोटी, बनो हिमालय के चोटी पर निबिट्टी से भी नाता जुड़ा रहे। लाख मुसीबत हो लेकिन संकल्प हमारा अटल रहे, संकल्प हमारा रटे। जय हिंद।